हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन ए है थ्रम्बिन, बी है पेप्सिन, सी है ट्रिप्सिन और डी है रेनिन। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए थ्रम्बिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनीज आर एल्वुलाई, नेफ्रॉन्स, ऑस्टियोन्स या फिर विलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी नेफ्रॉन्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर ग्लूकागॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डीएनए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज या फिर इरेथ्रोसाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड इज ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन, इंसुलिन या फिर कैल्सिटोनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मेलेटोनिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 ओवा, 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज, 2 ओवा या फिर 4 पोलर बॉडीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी या फिर वोमेन्स कैप्सूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पीसीटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज अप्रॉक्सिमेटली प्लस 70 MB, माइनस 70 MB, प्लस 90 MB या फिर माइनस 120 MB। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर माइनस 70 MB। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर विटामिन डी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, सिंगर एंड निकोलसन, मेंडल एंड मॉर्गन या फिर सेल्डन एंड स्वान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सिंगर एंड निकोलसन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या फिर गोल्जी बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लाइसोसोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स या फिर टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मायोसिन या फिर मेलानिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल इज एडीपी, एटीपी, डीएनए या फिर एनएडीपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एटीपी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, मसल, इपिथेलियम या फिर न्यूरॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ब्लड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू लिप्स इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या फिर ग्यूटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्रोमोजोम डिटरमाइंस मेलनेस इन ह्यूमंस, एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, ऑटोजोम या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोजोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वाई क्रोमोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन या फिर कार्टिसोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम CO2, H2O, ग्लूकोज या फिर क्लोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी H2O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय
अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स एट द इक्वेटर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मेटाफेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, लीवर या फिर थायराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल या फिर ग्वानिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, यूरेसिल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज डार्विन, लैमार्क, ग्रेगर मेंडल या फिर मॉर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, 18 ग्राम H2O, 22 ग्राम CO2, 28 ग्राम N2 या फिर 32 ग्राम O2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 18 ग्राम H2O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज +3, +4, +6 या फिर +7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर +6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस एसिड, NH3H2O, BF3 या फिर OH-। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर BF3। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन एसिटिलीन इज sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर sp। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ या फिर ग्राहम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बॉयल्स लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द pH ऑफ अ सोल्यूशन विथ H+ इज इक्वल टू 10⁻⁻4 m इज 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2, KMnO4, HCl या फिर NaOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर H2O2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ज्योमेट्री ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल या फिर बेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टेट्राहेड्रल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, क्लोरीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ CH3OCH3 इज मेथॉक्सीमीथेन, इथेनॉल, इथेनॉल या फिर डाइमेथिल अल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, मेथॉक्सीमीथेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डीके, स्टर हाइड्रोलाइसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव डीके। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कैटालिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज FeNI, V2O5 या फिर PT। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, V2O5। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, इथेन या फिर प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बेंजीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इन NiCO4 इज 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन्स, CHO, C डबल बॉन्ड O, COOH या फिर OH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 44.8 लीटर या फिर 2.24 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 22.4 लीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक,
Na2O, MgO, Al2O3 या फिर CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी Al2O3। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज 2, 2.5, 3 या फिर 1.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 2.5। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज यूज्ड एज कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम, आयरन, ग्रेफाइट, कॉपर या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रेफाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, H2O2, CO2 या फिर Cl2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी CO2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन H2O, H2S, NH3 या फिर CH4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए H2O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 इज +2, +4, +6 या फिर -2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी +4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी गिब्स फ्री एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एलपीजी मेनली कंटेन्स मीथेन एंड इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इथिलीन एंड एसिटिलीन या फिर हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज एन मीटर का स्क्वायर केजी की पावर जो है -2, फिर न्यूटन केजी की पावर -1, केजी मीटर सेकंड की पावर -2, जूल केजी की पावर -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मान या फिर जो है टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या फिर ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वोल्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज या फिर गामा रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी गामा रेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर फैराड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वेबर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 days, आफ्टर 30 days द रिमेनिंग अमाउंट विल बी 1/2, 1/4, 1/8 या फिर 1/16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 1/8। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द वर्क फंक्शन इज एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, ग्रेविटेशन या फिर इंटरफेरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी, पावर, मोमेंटम या फिर वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मोमेंटम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन अ ट्रांजिस्टर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा और बीटा, लेमडा, म्यू या फिर ईटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, अल्फा और बीटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज m l की पावर -1 t की पावर -2 m l t -2 m l 2 t -2 या फिर m 0 l t -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, m l की पावर -1 t की पावर -2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन प्रूफ द वेव नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इंटरफेरेंस या फिर पेयर प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज हेनरी, फेरेड, वेबर या फिर टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फेरेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट नियर अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 16.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, v इज इक्वल टू न्यू अपॉन लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू न्यू v या फिर न्यू इज इक्वल टू लेमडा अपॉन v। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजुअल स्पेक्ट्रम। ऑप्शन ए है वायलेट, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, रेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर या फिर चैंडविक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रदरफोर्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, वेबर, टेस्ला, फेरेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, हेनरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ पोजेसेस जीरो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर नो फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर पोजिस्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम ऑफ कैंडिड इज ऑनेस्ट, क्लेवर, एंग्री या फिर प्राउड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑनेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल, डेलिकेट, वीक, स्ट्रॉन्ग या फिर ब्रिटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ईच ऑफ द स्टूडेंट डॉट 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 सबमिटेड द असाइनमेंट, हैव, हैज, आर या फिर वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैज, यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एंट्रीप्रीनियर, एंट्रीप्रीनियर, एंट्रीप्रीनियर या फिर एंट्रीप्रीनियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एंट्रीप्रीनियर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, स्कैर्सली हैड द मीटिंग स्टार्टेड डॉट 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 द पावर वेंट ऑफ, देन, वेन, देन या फिर एंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वेन, यानी स्कैर्सली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु नोज मनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, फिलोसफर, साइंटिस्ट या फिर क्रिटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लिंग्विस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, नेदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट डॉट 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 अवेयर ऑफ द चेंज, वाज, इज, वर या फिर हैज। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वर, यानी नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर अवेयर ऑफ द चेंज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 यूरोपियन सिटीजन, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी ही इज ए यूरोपियन सिटीजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अबंडेंट का साइनोनिम क्या होगा, स्केयर्स, प्लेंटी, एम्पल या फिर लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एम्पल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सी इज इंटरेस्टेड डॉट 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 लर्निंग न्यू स्किल, इन, ऑन, एट या फिर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इन, यानी सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द नर्स एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन, द इंजेक्शन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स, द इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स वाज एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन या फिर द इंजेक्शन हैज एडमिनिस्टर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, द इंजेक्शन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टूडेंट सॉल्व इंटेलिजेंट या फिर प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इंटेलिजेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस इज, एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस या फिर एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एनालिसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, जीनियस का जो है एनाटोनिम क्या होगा, काइंड, नोबल, सेल्फिश या फिर हेल्पफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सेल्फिश। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ सी डॉट 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 हार्डर सी वुड हैव सक्सीड, वर्कड, हैड वर्कड, वर्क्स या फिर हैज वर्कड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैड वर्कड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, इंडीड इट वाज अ मेमोरेबल डे, इंडीड इट वाज अ मेमोरेबल डे, इंडीड इट वाज अ मेमोरेबल डे या फिर इंडीड इट वाज अ मेमोरेबल डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इंडीड इट वाज अ मेमोरेबल डे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट मीन्स अ हिडन कर्स, समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड, अ रिलीजियस गिफ्ट या फिर अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वी हैव बीन वेटिंग हेयर डॉट 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 8 o'clock फॉर, सिंस, बाय या फिर फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंस, यानी वी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 8 o'clock। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द नाउन पेशेंस इज अ ग्रेट वर्च, ग्रेट वर्च, पेशेंस या फिर इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पेशेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द चैप्टर इज डॉट 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 देन द प्रीवियस वन, इजी, इजियर, इजिएस्ट या फिर इजिली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इजियर, यानी द चैप्टर इज इजियर देन द प्रीवियस वन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड, स्ट्रेच, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सटेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर फियर ऑफ वाटर, एक्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया या फिर जीनोफोबिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, रवि सेड आई विल अटेंड द सेमिनार, रवि सेड दैट ही वुड अटेंड द सेमिनार, रवि सेड दैट ही विल अटेंड द सेमिनार, रवि सेड दैट ही वुड अटेंड द सेमिनार या फिर रवि टोल्ड दैट ही वुड अटेंड द सेमिनार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रवि सेड दैट ही वुड अटेंड द सेमिनार। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सी सक्सीड डॉट 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 कन्विंसिंग द कमिटी ऑन, एट, इन या फिर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इन, यानी सी सक्सीड इन कन्विंसिंग द कमिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, a nurse find a patient lying on the floor after a fall, what should be the first action? Help the patient stand up, assess the patient condition and injuries,
इन्फॉर्म द रिलेटिव्स इमीडिएटली या फिर शिफ्ट द पेशेंट टू अनदर बेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एसेस द पेशेंट्स कंडीशन एंड इंजरीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विल मेंटेनिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स, एक्यूरेसी, स्पीड, डेकोरेशन या फिर लेंथ ऑफ नोट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एक्यूरेसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ पेशेंट इज एनेक्सियस बिफोर सर्जरी, द नर्स शुड इग्नोर द पेशेंट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन, लीव द रूम या फिर आस्क द पेशेंट टू रिमेन साइलेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स इथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी, शेयरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, फेवरिंग सर्टेन पेशेंट या फिर इग्नोरिंग इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नर्स रोल इन अ हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड्स एजुकेटिंग पेशेंट्स अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, डायग्नोसिंग डिजीज अर्ली, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन इंडिपेंडेंटली या फिर इन्फॉर्मिंग सर्जरीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एजुकेटिंग पेशेंट्स अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इंक्रीज कंफ्यूजन, डिलेज ट्रीटमेंट या फिर क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ अ पेशेंट रिफ्यूज अ ट्रीटमेंट द नर्स शुड फोर्स द ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट द डिसीजन आफ्टर इंश्योरिंग इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग, इग्नोर द पेशेंट या फिर डिस्चार्ज इमीडिएटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिस्पेक्ट द डिसीजन आफ्टर इंश्योरिंग इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव, हैंड वॉशिंग, वियरिंग परफ्यूम, क्लोजिंग विंडो या फिर यूजिंग ग्लव ओनली ओकेशनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, हैंड वॉशिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ट्रायज इज कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन, रूटीन ओपीडी विजिट्स या फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग वाली या फिर फार्मेसी सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशंस में। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ प्रोफेशनल नर्स शुड डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी, केयरलेसनेस, बियाज या फिर नेग्लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, अकाउंटेबिलिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, पेशेंट एडवोकेसी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट एंड इंटरेस्ट, सपोर्टिंग ओनली हॉस्पिटल पॉलिसीज, इग्नोरिंग पेशेंट्स कंसर्न या फिर मेकिंग डिसीजन विदाउट कंसल्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वालिटी इज इसेंशियल फॉर लीडरशिप इन नर्सिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एंगर, पार्शियलिटी या फिर एरोगेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ मेडिकेशन एरर शुड बी हिडन, रिपोर्टेड प्रॉम्प्टली, इग्नोर्ड, ब्लेम्ड ऑन अदर स्टाफ मेंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिपोर्टेड प्रॉम्प्टली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज बेस्ड प्राइमली ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, फियर या फिर कंपटीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एक्शन डिमोन्स्ट्रेट्स एम्पैथी, लिसनिंग टू द पेशेंट्स, फीलिंग केयरफुली, इग्नोरिंग इमोशंस, गिविंग ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली या फिर अवॉइडिंग इंटरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिसनिंग टू द पेशेंट्स, फीलिंग केयरफुली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस यूजेस रिसर्च एविडेंस एंड क्लिनिकल एक्सपर्टीज, पर्सनल गेसेस, रूमर्स या फिर ट्रेडिशनल बिलीफ ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिसर्च एविडेंस एंड क्लिनिकल एक्सपर्टीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग सीपीआर द प्रायोरिटी इज रिस्टोरिंग सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग, कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्मिंग विजिटर्स या फिर टेकिंग फोटोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिस्टोरिंग सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेशेंट सेंट्रल्ड केयर, रिस्पेक्टिंग पेशेंट प्रेफरेंस, इग्नोरिंग पेशेंट ओपिनियंस, फोकसिंग ओनली ऑन डिजीज या फिर लिमिटिंग कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिस्पेक्टिंग पेशेंट प्रेफरेंसेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज
इट इज एन इथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट सेव टाइम, इट रिड्यूसेस वर्कलोड, या फिर इट इज ऑप्शनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट इज एन इथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, टीम वर्क इन हेल्थ केयर लीड्स टू बेटर पेशेंट आउटकम्स, मोर एरर्स, पुअर कम्युनिकेशन, डिलेड ट्रीटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बेटर पेशेंट आउटकम्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनलिज्म, competence and ethical behavior, showing favoritism, avoiding responsibility, emotional instability। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा competence and ethical behavior। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हेल्थ एजुकेशन एम्स टू प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, इंक्रीज फियर, इंक्रीज हॉस्पिटल एडमिशन, या फिर रिड्यूस अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रमोट हेल्दी बिहेवियर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ नर्स केयरिंग फॉर अ मल्टीपल पेशेंट शुड prioritize according to patient need, treat all patient randomly, ignore critical patient, focus only on easy cases। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा prioritize according to patient need। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग इज पेशेंट वेलबिंग एंड क्वालिटी केयर, हॉस्पिटल प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, या फिर पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट वेलबिंग एंड क्वालिटी केयर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।